हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें काफ़ी पार्ट्स बन चुके हैं। ये लगभग 5th पार्ट आपका चल रहा है और इसमें हम आज बात करेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है या कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर होता है। आज उन अंतरों को देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। छोटा सा वीडियो रहने वाला है और ये क्या है, मार्क्स जो है, मार्क्स गेनिंग जो है, ये टॉपिक हमने रखा है आप लोगों के लिए ताकि आप इसको समझ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो फिर देखते हैं क्या है इनमें अंतर। इधर देख रहे हैं आप कार्बनिक यौगिक लिखे हुए, उधर लिखे हुए हैं अकार्बनिक, यानी कि इस तरफ है ऑर्गेनिक, इस तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? आप देखते हैं हाइड्रोजन व कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ क्या है उपस्थित होंगे। अन्य और भी एलिमेंट या तत्व शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या हाइड्रोजन व कार्बन दोनों होंगे। तो ऐसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और अकार्बनिक में क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ साथ नहीं होते हैं। इसमें क्या अकार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ साथ नहीं होते हैं। इसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ होते हैं। बात समझ गए हो? ठीक है। संख्या इनकी क्या है, लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा है। इनकी संख्या 20 लाख अब तक जो है कार्बनिक यौगिकों की 20 लाख से संख्या ज़्यादा खोज ली गई है और अकार्बनिक की लगभग 70,000 या 70,000 से 75,000 तक की है। इसलिए लगभग बराबर नहीं दिखाकर उसके अप्रॉक्स दिखा दिया गया है। बंध या इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसकी अगर बात करें कौन से बॉन्ड होता है तो उसमें सह संयोजन बंध होता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है, आयनिक बंध भी होते हैं, आयनिक बंध भी होते हैं और सह संयोजक बंध भी पाए जाते हैं अकार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक क्या देखें आप, ये कुचालक होते हैं विद्युत के। क्यों? इनके जो कार्बन के चारों क्या है वो फिल होते हैं, तो इसलिए क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, अकार्बनिक ये सुचालक होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं या सोलुबल होते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है उसी में क्या है, ये सोलुबल होते हैं या विलायकों में विलय होते हैं। लेकिन अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में विलय होते हैं, यानी कि वाटर में सोलुबल होते हैं। संरचना स्ट्रक्चर क्या, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जटिल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की बहुत ज़्यादा ऐसे पूरी लाइन बना लेंगे, जैसे आप ऐसे नहीं समझेगा, जैसे कि कितनी भी लंबी लाइन ले जाओ कार्बन की, कितनी भी, तो ये क्या है, जटिल स्ट्रक्चर होता है इनका। क्या है? जटिल स्ट्रक्चर। और इनका क्या है, जटिल संरचना नहीं होती है, सरल संरचना होती है इनकी। ठीक है। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, क्योंकि इसमें क्या कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और इनका क्या होता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होता है। क्यों? इनके अंदर आयनिक बंध पाए जाते हैं। क्या? आयनिक बंध पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। हाँ, तो फिर देखते हैं आगे। अभिक्रिया कैसी होती है? धीमी अभिक्रिया होती है इनमें। कैसी होती है? धीमी रिएक्शन। और इनमें अभिक्रिया जो होती है वो तेज होती है और आयनिक रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन होगी। आइसोमरिज्म दिखाते हैं या समय व्यवस्था दिखाते हैं, और इसमें आइसोमरिज्म या समय व्यवस्था नहीं दिखाते। मतलब समय तो मतलब क्या होता है, आइसोमरिज्म मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लो ये है, आप ये कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर एक ये है, देख लीजिए आप,
एक ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर आप अब सेम क्या है, ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन क्या आप ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप बदल सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो आप। इस तरफ देख लीजिए, एक कार्बन का करेंगे हम ऊपर लगा देंगे, क्या करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। आइसोमरिज्म का मतलब बेटा क्या होता है कि इनका जो फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, मगर संरचना डिफरेंट होगी। क्या इनका फार्मूला आप देखिए, क्या इनका है, यानी कि 4 क्या है कि इसके कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। और वही क्या होगा, 4 कार्बन इस तरफ भी होंगे और 1 2 3 4 कार्बन कहाँ हैं, इस तरफ भी हैं। 4 कार्बन बेटा कहाँ है, इस तरफ भी हैं। और 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन इस तरफ है। यानी कि इनका जो केमिकल फार्मूला जो होगा बेटा वो समान होगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आइसोमरिज्म बेटा दिखाते हैं, लेकिन अकार्बनिक ये आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं। ये बेटा ऐसा मत सोचना आप दिखा रहे हैं, इस तरफ जगह कम थी तो हमने इस तरफ बना दिया है। ये क्या है, दिखा क्या रहा है, ये आइसोमरिज्म दिखाते हैं, क्योंकि इसका भी फार्मूला यही है और इसका भी यही है और दोनों दिखा रहे हैं, ठीक है। और अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो आइसोमरिज्म या समवयवता नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इनका स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, ये ज़्यादातर सजीवों से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये निर्जीव से प्राप्त होते हैं। यानी कि अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो निर्जीव से प्राप्त होते हैं। हमने छोटे से वीडियो में क्या देखा कि क्या अंतर है, तो अंतर आपको समझ में आया। इनमें क्या कार्बन व हाइड्रोजन दोनों प्राप्त होते हैं, संख्या 20 लाख से ज़्यादा है कार्बनिक में। और इनमें बंध जो होता है कार्बनिक में सहसंयोजन बंध होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कुचालक होते हैं विद्युत के कार्बनिक, यानी कि कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं। संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। कथनांक गलनांक क्या होता है, कम होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसलिए। अभिक्रिया धीमी होती है, समवयवता दिखाते हैं स्रोत सजीव से। ऐसे ही इसमें देख लें, कार्बन व हाइड्रोजन दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, संख्या लगभग 70,000 से पास में होती है, लगभग आसपास। बंद आयनिक व सहसंयोजन दोनों बंद, यानी कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। सुचालक विद्युत के, ठीक है, होते हैं। जल में विलय होते हैं, संरचना सरल होती है। कथनांक व गलनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अभिक्रिया तेज व आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है। समवयवता नहीं दिखाते हैं ये। स्रोत क्या है, निर्जीवों से ये प्राप्त होते हैं। कौन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अकार्बनिक यौगिक। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा रहा, आप इसको नोट्स बना लें, लिख लें, और चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।